बोले प्राइवेट पार्ट में इंजेक्शन भी देना, वो कुछ टैबलेट्स वगैरह भी डाल देना, जो भी किया थोड़ा बहुत। और इसके बाद स्पर्म आज तक वो बाहर फेंकते ही रहा, कभी भी स्पर्म भी नहीं अंदर डालेगा तो माँ कैसे बनेंगे। और हाँ, वो कभी रिलेशन बनाया तो आया तो थोड़ा बहुत बनाया तो वो क्या करता था, उसमें इंजेक्शन वो टैबलेट कुछ था वो डाल देता था उसमें। और क्या टैबलेट होता था पता नहीं होता था हमको, लेकिन हमको फील होता था कि कुछ तो डाल दिया उसमें। इसके बाद कुछ हमको अजीब जैसा फील होता। पति हमेशा हमको मारपीट करते हैं, हमेशा सताते हैं, हमेशा भी सास ननद का बात सुनते हैं। वो हमेशा घर में बहुत मारते, दीवार में लड़ा लड़ा के, सिर में सीना में लड़ा लड़ा के मारते हैं और अंदरूनी चोट भी देते हैं। यहाँ तक कि मतलब क्या बोले, प्राइवेट पार्ट में इंजेक्शन भी देना, वो कुछ टैबलेट्स वगैरह भी डाल देना, अननेसेसरी बिना मतलब का मार करना। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं कि लड़की क्या कर रही है, इस चीज़ को भी आप सुन रहे हैं। दरअसल लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अपने दर्द में आकर रही है। उस लड़की के साथ उसका पति किस तरह से अपमानित करता था, ये सारी जो कहानी है वो बता रही है। दोस्तों, ये लड़की कहाँ की है, इसका नाम क्या है, मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को मेंशन नहीं कर सकती, मैं आप लोग को नहीं बता सकती। दरअसल ये लड़की चर्च जाती थी। चर्च में एक महिला मिलती है अपने पति के साथ, और आते जाते जब इस लड़की को देखती है तो उसके साथ एक लड़का होता है जो उसका बेटा होता है, उससे वो मिलवाती है। और मिलवाती है तो कहती है कि क्या तुम शादी करोगी। दो चार बातें करती है, बेटा तुम अच्छी हो, तुम कहाँ के हो, कहाँ की रहने वाली हो, वो सब कुछ बताती है। आंटी मैं यहाँ की हूँ, मेरा घर ये है, मेरा नाम ये है। इन एक दोस्ती सी हो जाती है। फिर वो अपने बेटे से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसे भी कहती है कि क्या तुम शादी करोगे हमारे बेटे से। हंसी मजाक के लहजे में ही कहती है। तो लड़की कहती है कि मैं कैसे कर सकती, कि मैं शादी करूँगी कि नहीं करूँगी, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी पीछे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, वो शादी करेंगे जहाँ तक, मैं शादी करूँगी, मैं इस तरह से आपसे शादी नहीं कर सकती। इन लड़की कहती मैं शादी नहीं कर सकती इस तरह से, हमारे माँ बाप हैं और मैं उनकी मर्जी के बगैर आपसे कैसे हाँ कर दूँ कि मैं शादी करूँगी। वो कहती क्या लड़का तुम्हें पसंद है। लड़की कहती है कि मैं ये चीज़ भी नहीं आपको बता सकती, अगर हमारे माँ बाप कहीं शादी करेंगे तो मैं कर लूँगी। फिर जो महिला होती है, यानी वही महिला जो चर्च में मिली होती है, वो लड़की से माँ से बात करती है और माँ से उसके बात करने के बाद विश्वास में लेती है। विश्वास में लेने के बाद हर चीज़ अपना बताती है, सुनाती है, सुनती है। लड़की की शादी अपने बेटे से तय करती है। यानी लड़की के माँ बाप भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लड़का अच्छा था, घर परिवार भी था, तो इसलिए लड़की के माता पिता लड़की की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे शादी कर देते हैं। लेकिन शादी करने के बाद जब ये लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसका जो पति होता है, वो पति इस लड़की के गुप्तांग में, उसके प्राइवेट पार्ट में, उसके साथ संबंध बनाने से पहले कुछ गोलियां डालता है और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है। कुछ इंजेक्शन उसको लगाता है, इसके बाद संबंध बनाता है। वो लड़की खुद बता रही है कि मुझे नहीं पता कि वो गोलियां किस लिए डालता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि वो बच्चा नहीं चाहता था और इसका मकसद सिर्फ वो किसी और महिला के साथ उसके नाजायज संबंध है। वो कहता है कि तुम शादी करके अगर मैं ले आया हूँ तो तुम सिर्फ हमारे माँ बाप की सेवा करो, उससे ज़्यादा तुम हमसे कोई उम्मीद नहीं रखो। लेकिन उसको जब मर्जी होता है संबंध बनाने का तो वो कुछ गोलियां डालता है, इसके बाद संबंध बनाता है। वो लड़की कहती मुझे पता भी चलता है कि कुछ गोलियां डाल रहा है, लेकिन वो गोली कैसी है, किस लिए डाल रहा है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है, लेकिन उसका मकसद उसको बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वो इस्तेमाल करता है। क्योंकि मुझे अभी तक बच्चे नहीं हुए, ना ही कभी मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ। लड़की कहती है कि मैं जब भी अपने सास से कहने की कोशिश की तो सास मुझे ही उल्टा लड़ती झगड़ती है। अपने ससुर से बोली तो वो भी, ननद, यानी जितने भी परिवार वाले थे सब मेरे से ही लड़ते हैं। तुम झूठ कह रही हो भैया, ऐसा नहीं है, बाबू मेरा ऐसा नहीं है, बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी वो विरोध करती उसके बाल पकड़ के घसीटता है, मारता है, पीटता है और उस लड़की के साथ ऐसी हमानित करता है। दोस्तों, जो न्यूज़ें आती हैं सुनाने में भी बड़ा अफसोस होता है
इस न्यूज़ को कैसे सुनाया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ऐसे न्यूज़ें। क्या सच में ऐसे होता है? लेकिन ज़रूर नहीं कि अगर हम आप ईमानदार हैं तो पूरी दुनिया ईमानदार है। अगर सब लोग ईमानदार होते तो ये क्राइम होता ही नहीं। अगर सब लोग अपनी माँ बहन की तरह दूसरे की माँ बहन को समझते तो शायद रेप जैसी घटनाएं ना होती। लेकिन जो मानसिकता है वो सीधे उल्टा है कि अपनी माँ बहन है और दूसरे की माँ बहन इस्तेमाल करने की चीज़ है। आज इस्तेमाल करो, कल फेंक दो। आज उसको इस्तेमाल करो, कल दूसरा लेके आओ। नहीं, लैट्रिन के डिब्बे की तरह इस्तेमाल करो। काम लगे तो उसका यूज़ करो, नहीं काम लगे तो फेंक दो कि शायद बदबू आएगी। ऐसे होते हैं रिश्ते कुछ ऐसे लोगों के लिए जो औरत को सिर्फ अपने ज़रूरत का सामान समझते हैं। ऐसे ही हो रहा था इस लड़की के साथ। लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि इससे लोगों से सावधान रहा जा सके। जो लड़की को देखते हैं और शादी की बात करने लगते हैं, कहीं पर लड़की मिलती है तो माँ बाप से शादी की बात करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, वो लड़का कहाँ का, उसका घर परिवार क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं हासिल कर पाते। और सब एक बनाया हुआ जाल होता है जिस जाल में लड़की के माता पिता फंस जाते हैं। कभी कभी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़कियां मजबूरन उनसे करवाया जाता है कि तुम किसी लड़की से शादी कर लो, 1-2 रात रहो, 2-4 रात रहो, उसके बाद से तुम वहाँ से भाग जाना, छुड़ाने की गारंटी मेरी है। मैंने ऐसी भी न्यूज़ अपने चैनल पर डाली हुई है जिसमें लड़कियां होती हैं जो कई मर्दों से शादी करती हैं, 2-4 रात रहती हैं, सामान लेकर आपको चक्कर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस घटना को लोगों तक शेयर कर जागरूक करिए। हमारी ये घटना सुनाने का मकसद, ये न्यूज़ बनाने का मकसद सिर्फ आप लोग को जागरूक करना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारा हौसला और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।